हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। जब हमें दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स सीरीज़ या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन हो, लाइक दिस। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना होता है या फिर हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना होता है। ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले एक दो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें सर्किट गिवन है उसमें नोडल पॉइंट को देखना है कि नोडल पॉइंट हमारा क्या कहाँ है। नोडल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट। क्लियर? अब हमारे पास ये सर्किट है, देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 वायर्स आर कनेक्टेड, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया? दिस इज़ अवर नोडल पॉइंट। इसी तरह से ये वाला पॉइंट हमारा नोडल पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो वायर्स मैच कर रही हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट अगर कंसीडर करें 1 2 एंड 3, इस पॉइंट पे भी 3 वायर्स एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? दिस इज़ अवर नोडल पॉइंट। अब आपने देखा कि हमारे इस सर्किट में देयर आर 2 नोडल पॉइंट्स आर प्रेजेंट। फिर हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम इस नोडल पॉइंट से इस नोडल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास देखो एक तो ये वाला रास्ता है। अगर हम ऐसे आते हैं तो एक कैपेसिटर है, दैट इज़ ऑफ 5 माइक्रोफैरेड। अगर हम इस तरह से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 5 माइक्रोफैरेड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अवर फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज़ अवर सेकेंड ब्रांच। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेम ब्रांच के अंदर जो भी कैपेसिटर्स प्रेजेंट होंगे, एक ही ब्रांच के अंदर जो भी कैपेसिटर्स प्रेजेंट होंगे, दे ऑल आर इन सीरीज़। वो सारे कैपेसिटर्स कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? दे आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर हम डिफरेंट ब्रांचेस की बात करें, तो डिफरेंट ब्रांचेस में जो कैपेसिटर्स प्रेजेंट हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ब्रांचेस हैं, दिस इज फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच में एक ही कैपेसिटर है, सेकेंड ब्रांच में भी एक ही कैपेसिटर है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्रांच में यहाँ पे एक और कैपेसिटर प्रेजेंट होता, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होते। ठीक है, बट अभी इस केस में हमारे पास एक ही कैपेसिटर है, दिस इज़ अवर फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज़ अवर सेकेंड ब्रांच। तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। जो कैपेसिटर्स डिफरेंट ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम हमारे सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है? पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट दिस इज अवर फर्स्ट कैपेसिटर C1, ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर है C2, और इसको हम हमारा थर्ड कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं C3। नाउ यहाँ से एक बात हमें पता लगी, नाउ C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल को बेटे मैं इस तरह से लिख रही हूँ। ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय C23।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, थ्योरी लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से इसकी डेरिवेशन भी की हुई है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, C23, इट बिकम्स C2 प्लस C3। C2 हमारे पास कितना है, 5 माइक्रो फैरेड, और C3 कितना है, 5 माइक्रो फैरेड। दोनों को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, 10 माइक्रो फैरेड। अब हम हमारा इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसको अगर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी है विच इज़ ऑफ 6 वोल्ट। द बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, C1 है, दैट इज ऑफ 10 माइक्रो फैरेड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज C23। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम क्या ले रहे हैं, C23। लाइक दिस, इस तरह का हमारा अब इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए C23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इट इज 10 माइक्रो फैरेड। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड दिस C23। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, C123। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, हमने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है। अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो, कंडीशन क्या है, उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो, तो हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू C/N। दैट इज इक्वल टू C/N। कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, हर एक कैपेसिटर की 10 माइक्रोफैरेड। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट की हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 5 माइक्रोफैरेड। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। क्लियर। इस तरह से ये मेथड अप्लाई करके आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसी क्वेश्चन में नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। हम किस तरह से चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जो हमारे पास ये सर्किट था, इस सर्किट से हमें ये पता लग रहा है कि C2 और C3 दोनों पैरेलल में है और C1 इन दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाया था। पहले हमने C2 और C3 को पैरेलल में कंसीडर किया था, फिर जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो C1 के साथ सीरीज में था। तो इस सर्किट को हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज अवर C1। ठीक है, C1 के साथ C2 और C3 दोनों क्या है, पैरेलल में। दिस इज C2 एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटेंस C3। क्लियर। हम इस तरह से हमारे सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, दैट इज ऑफ 6 वोल्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर गिवन सर्किट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब पहले हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट का टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की हमारे पास क्या है, 5 माइक्रोफैरेड। इट बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 6 वोल्ट। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 5 6 या 30, 30 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 30 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना प्रेजेंट है, 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है कि इस पूरे सर्किट का टोटल चार्ज कितना है, 30 माइक्रो कूलम। ये कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो C1 के अक्रॉस चार्ज हमारा क्या होगा, दैट इज 30 माइक्रो कूलम। C1 के अक्रॉस चार्ज आ गया हमारा, देखो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। Now we have to find charge across C2 and C3। अब ये दोनों कैपेसिटर्स C1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है।
तो इस दोनों का जो हमारे पास ये सर्किट है, इतना सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं C2 एंड C3, इन दोनों के अक्रॉस चार्ज हमारा कितना होगा, 30 माइक्रो कूलम्ब होगा। बट C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है, तो चार्ज क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। बट कैपेसिटेंस, आपको एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है, C2 की कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, 5 माइक्रो फैरेड, और C3 की कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, 5 माइक्रो फैरेड। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसका मतलब चार्ज क्या करेगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग C2 एंड C3। अगर लेट कर लो C2 और C3 की कैपेसिटेंस अलग अलग होती, C2 की 10 माइक्रोफैरेड होती और C3 की 5 माइक्रोफैरेड होती, उस केस में हम नहीं कह सकते थे कि चार्ज दोनों कैपेसिटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू CV, फिर हम चार्ज अक्रॉस C2 एंड चार्ज अक्रॉस C3 को अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है और दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसलिए चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग C2 एंड C3। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, 30 माइक्रोकूलम। तो C2 के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, चार्ज अक्रॉस C2 कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 15 माइक्रोकूलम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज across C3 के across कितना चार्ज होगा, it is also 15 microcoulomb. This is the answer of our numerical. Clear? Next question number 2 is find equivalent capacity between A and B. A and B हमें दो terminals given है, we have to find equivalent capacitance of this circuit. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टू आइडेंटिफाई दी नोडल पॉइंट्स। यहाँ पे देखो हमारा नोडल पॉइंट ये वाला बन रहा है 1, 2 एंड 3, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट नोडल पॉइंट। फिर हमारा कौन सा बनेगा, 1, 2 एंड 3, दिस इज ऑल्सो अवर नोडल पॉइंट। उसके बाद 1, 2 एंड 3, दिस इज ऑल्सो अवर नोडल पॉइंट। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होगा, नोडल पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट 1, 2 एंड 3, दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज द नोडल पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने कवर कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था, टू आइडेंटिफाई द नोडल पॉइंट्स इन द गिवन सर्किट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट, ये जो फर्स्ट नोडल पॉइंट है और जो ये सेकेंड नोडल पॉइंट है, इसमें एक ही कैपेसिटर है, दैट इज़ ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। फिर हम ये वाले दोनों नोडल पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ब्रांचेस बन रही हैं, दिस इज़ अवर फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज़ अवर सेकेंड ब्रांच। इसको हम क्या करें, हमारी फर्स्ट ब्रांच कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम हमारी सेकेंड ब्रांच कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम क्या करें, ये वाले दोनों नोडल पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ भी हमारी दो ब्रांचेस बन रही है, दिस इज़, लेट कर लो ये हमारी थर्ड ब्रांच है और ये वाली हमारी कौन सी है, दिस इज़ अवर फोर्थ ब्रांच। इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया ब्रांचेस को, तो हम इसको ब्रांच वाइज सॉल्व करते हैं। अब इधर ध्यान दो, फर्स्ट ब्रांच में एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑफ 4 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली सेकेंड ब्रांच में भी एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 4 माइक्रोफैरेड। डिफरेंट ब्रांचेस के कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं, तो हमें ये पता लग गया ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में। पहले इन्हें सॉल्व करें, पैरेलल में हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको C1 कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज C2, C3, C4, C5 एंड दिस इज C6। C2 एंड C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा, इट इज C23, दोनों पैरेलल में है, तो हम सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, C2 प्लस C3। C2 is of 4 microfarad, C3 is also of 4 microfarad. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड। क्लियर, हमने यहाँ तक ब्रांच को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ ब्रांच को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड ब्रांच में एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड।
फोर्थ ब्रांच में भी एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेलेक्ट कर लो, हमारे पास क्या है, C5 एंड 6 है ना, तो इनका हम क्या लिख लेते हैं, C5 6 किसके इक्वल होगा, C5 प्लस C6। C5 हमारा क्या है 1 माइक्रोफैरेड, C6 क्या है 1 माइक्रोफैरेड, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। इतना हमने सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट है, यहाँ पे हमारा C1 है, दैट इज ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। फिर यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट C23 दैट इज ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। हम यहाँ पे कौन सा ड्रॉ करेंगे, C23 दैट इज ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। इतना सर्किट हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। फिर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास C4 है, दैट इज ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। उसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट C5 6 हमारे पास कितना है 2 माइक्रोफैरेड। हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या है C5 6 दैट इज ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, लाइक दिस, हेयर B टर्मिनल इज प्रेजेंट। अब अगर ध्यान दें तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हैं, दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा, या फिर अगर आप नोडल पॉइंट्स की तरह इन्हें सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक नोडल पॉइंट बन रहा है 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे हमारा सेकेंड नोडल पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस बन रही हैं, देखो इस नोडल पॉइंट से इस नोडल पॉइंट की तरफ आना है, या तो हम ऐसे आएंगे, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रांच, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रांच, या फिर हम ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, दिस इज अवर सेकेंड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच में कितने कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, 2 कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में होंगे, सीरीज में होंगे, ठीक है। हमें पता लग गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 एंड C23 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आएगा, सीरीज में लेट करें, इक्विवेलेंट क्या है 1C123 है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट बाय सम हम क्या करेंगे, C1 इंटू C23 अपॉन C1 प्लस C23। C1 हमारे पास क्या है 8 माइक्रोफैरेड, C23 क्या है 8 माइक्रोफैरेड। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, दोनों की कैपेसिटेंस क्या है सेम है, तो हम डायरेक्ट C/N वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से करके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 8 जा, या इसको ऐसे लिखा रहने दो 8 इंटू 8 बाई 8 प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा 16, या फिर आप इसको 2 इंटू 8 भी लिख सकते हो, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ रही है 4 माइक्रोफैरेड। या अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में हैं और दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C/N। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास कितने हैं 2, कैपेसिटेंस की वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड बाई 2, तो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या पता लग रहा है C4 एंड C5 6 आर ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे लिख दें C4 एंड C5 6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बनेगी C4 5 6। अब इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं C/N। कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर।
अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बनेगा, देखो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 माइक्रोफैरेड। अगर अब हम हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो वो क्या कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ए टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पे C1 और C23 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है C123 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इट इज़ 4 माइक्रोफैरेड। उसके बाद यहाँ पे C4 और C5 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बनेगा C456 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 माइक्रोफैरेड। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा टर्मिनल प्रेजेंट है, बी टर्मिनल प्रेजेंट है। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है तो अगेन हम नोडल पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट है और ये हमारा सेकेंड नोडल पॉइंट है। अब आप देख सकते हो ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, और ये वाली हमारी क्या बन जाएगी, दिस इज अवर सेकेंड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच में एक ही कैपेसिटर है और सेकेंड ब्रांच में भी एक ही कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स डिफरेंट ब्रांचेस में है तो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा C123 प्लस C456। C123 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइक्रोफैरेड, C46 है 1 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट की हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोफैरेड। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। Third question is find equivalent capacitance and total charge when 100 volt battery is connected। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टू आइडेंटिफाई दी नोडल पॉइंट्स। पहला नोडल पॉइंट हमारा ये बनेगा 1, 2 एंड 3। सिमिलरली ये हमारे पास एक नोडल पॉइंट है और कौन कौन से नोडल पॉइंट्स हैं, दिस इज नोडल पॉइंट। फिर यहाँ पे नहीं, कोई भी नोडल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, ये वाला हमारा नोडल पॉइंट बनेगा, ठीक है। हमने नोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करें, इस नोडल पॉइंट को और इस नोडल पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है। फिर हम सेकेंड नोडल पॉइंट को और थर्ड नोडल पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो देखो ये हमारी फर्स्ट ब्रांच बन जाएगी, दोनों नोडल पॉइंट्स के बीच में फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रांच। और ये हमारे पास कौन सी बन जाएगी, हमारी सेकेंड ब्रांच बन जाएगी। क्लियर। अब अलग अलग ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस में एक एक कैपेसिटर प्रेजेंट है तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, ठीक है। फिर हम ये वाला नोडल पॉइंट और ये वाला नोडल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। इस नोडल पॉइंट में 3 कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, ये एक ही ब्रांच है, देखो एक ही ब्रांच में 3 कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट तो ये सारे तीनों कैपेसिटर्स किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पहले हम इतने सर्किट को सॉल्व करें। हमारा देखो इक्विवेलेंट, पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों की कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों की इक्विवेलेंट क्या बनेगी, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में तीनों की कैपेसिटेंस भी सेम है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, लेट इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या ले रहे हैं C डैश। फॉर्मूला क्या बनेगा C/N। कैपेसिटेंस कितनी है 60 माइक्रोफैरेड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी बन गई 20 माइक्रोफैरेड। इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ गई 20 माइक्रोफैरेड। फिर हम हमारे ये वाले सर्किट को सोल्व करते हैं। ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस लेट कर लो, इनकी टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है C डबल डैश। पैरेलल में तो हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी 10 माइक्रोफैरेड प्लस 10 माइक्रोफैरेड, इट बिकम्स 20 माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इन दोनों कैपेसिटर्स की। अब हमारा सर्किट क्या बनेगा, अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें इक्विवेलेंट सर्किट, हमारा यहाँ पे हमारा ए टर्मिनल है, फिर यहाँ पे हमें 40 माइक्रोफैरेड गिवन है। फिर यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की इक्विवेलेंट क्या आ रही है 20 माइक्रोफैरेड। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है, इन तीनों का कितना बना 20 माइक्रोफैरेड लाइक दिस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बी टर्मिनल प्रेजेंट है लाइक दिस। ये हमारा क्या बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा।
नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सर्किट। अगेन हम क्या करेंगे, नोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट हो गया, फिर ये हमारा सेकेंड नोडल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों नोडल्स पॉइंट के बीच, दिस इज फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच। दोनों ब्रांचेस में एक एक कैपेसिटर है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम सिंपली इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेट इन दोनों की इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, C ट्रिपल डैश, दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड प्लस 20 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी बन जाएगी, 40 माइक्रोफैरेड। अगेन हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास A टर्मिनल है, यहाँ पे 40 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट दैट इज ऑल्सो 40 माइक्रोफैरेड। फिर आप देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास क्या आ जाएगी, C/N। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इट बिकम्स 40 माइक्रोफैरेड बाई 2। आंसर हमारा क्या होगा, 20 माइक्रोफैरेड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। नाउ अब इसी क्वेश्चन में हमें ये बताना है, टोटल चार्ज व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज Q से रिप्रेजेंट करें हम टोटल चार्ज को, Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कितनी है, 20 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 100 वोल्ट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 2000 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, ठीक है। इट बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁻3 कोलम। दिस इज अवर आंसर। Now the second type is when infinite number of capacitors are present। अगर क्वेश्चन में हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन गिवन हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स प्रेजेंट हो, तो इस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमें सर्किट गिवन है, देखो इस सर्किट में हमें 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड इस तरह के यहाँ पे एक पेयर गिवन है, यहाँ पे फिर हमें सेकंड पेयर ऑफ कैपेसिटर गिवन है, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पूरा सर्किट है, लेट कर लो इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस हमने क्या कंसीडर कर ली, C। दिस इज़ द कैपेसिटेंस C ऑफ द होल सर्किट। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट। लेट कर रहे हैं इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है दैट इज़ 50 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इस पूरे सर्किट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 50 माइक्रोफैरेड। अगर मैं बोलूँ कि जो हमें ये कॉम्बिनेशन गिवन है इसमें मैंने एक और पेयर यहाँ पे ऐड कर दिया, लाइक दिस। देखो यहाँ पे हमें ये जो पूरा सर्किट है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, C। इसकी वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 50 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे हमने एक और पेयर जो हमें गिवन है 2 माइक्रोफैरेड का और 1 माइक्रोफैरेड का, एक और पेयर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो क्या टोटल कैपेसिटेंस जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आंसर इज नो। अगर हम इन दोनों की कैपेसिटेंस को सॉल्व भी करें, दोनों सीरीज में है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सीरीज में हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बाय सम। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2/3। सॉल्व करेंगे 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा इनफाइनाइट सर्किट में अगर हम 0.6 ऐड करेंगे भी दैट इज़ नेग्लिजिबल। तो बेसिकली जो ये हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वाले सर्किट को सॉल्व करने का मेथड है वो क्या है, पहले जो हमें सर्किट गिवन है उसकी टोटल कैपेसिटेंस को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, C, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें जो हमें पेयर्स गिवन है एक पेयर को ऐड कर लेंगे। उसकी जो सर्किट है, देखो जो अब भी सर्किट बनेगा उसकी कैपेसिटेंस C ही रहेगी। इस पेयर को ऐड करने से इसकी कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ नेग्लिजिबल, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
इस तरह से हम हमारे इनफाइनाइट सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट इज सी। फिर हम हमारा क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस हमने क्या ले ली, सी। फिर हम हमारा यहाँ पे पेयर एक और ऐड कर देते हैं, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज अवर बी टर्मिनल, लाइक दिस। हमारे पास अब इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट नोडल पॉइंट हमारा ये बनेगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला नोडल पॉइंट बनेगा। 2 नोडल पॉइंट्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट ब्रांच बन जाएगी और ये वाली हमारी कौन सी होगी, सेकेंड ब्रांच होगी। आप देख सकते हो फर्स्ट ब्रांच में एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। बट जो हमारी सेकेंड ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच में 2 कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, फर्स्ट इज ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड सेकेंड इज ऑफ कैपेसिटेंस सी। ये दोनों सेकेंड ब्रांच मतलब सेम ब्रांच में है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे। आपको एक बात पता लग गई यहाँ पे, इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरेड एंड सी। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम क्या ले रहे हैं, सी डैश। क्या फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट बाय सम, 2 इंटू सी बाय 2 प्लस सी। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी इन दोनों की। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ए टर्मिनल है, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है, सी डैश, लाइक दिस। फिर यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर प्रेजेंट है एंड हेयर बी टर्मिनल इज प्रेजेंट। ठीक है, अगेन हम क्या कर रहे हैं, नोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड नोडल पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट ब्रांच बन गई और ये हमारी सेकंड ब्रांच बन गई। दोनों ब्रांचेस में एक एक कैपेसिटर प्रेजेंट है। ये दोनों कैपेसिटर्स किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं सी डैश एंड 1 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी C ही रहेगी पूरे सर्किट की। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हमारा क्या बनेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारे पास क्या होगा, हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। इट बिकम C डैश प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। C डैश क्या होगा, 2C बाय 2 प्लस सी प्लस 1, ये बन जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी सी ही रहेगी। इस पेयर को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट, पूरे सर्किट की हमें सी ही लेनी है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2C प्लस एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 2C प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2C प्लस सी बिकम्स 3C प्लस 2। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स सी स्क्वायर प्लस 2C, इसको इधर लेके आएंगे, इट बिकम्स माइनस 3C। 2C माइनस 3C बिकम्स माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बन जाएगी हमारी इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, ठीक है, आपके पास इस तरह से इक्वेशंस होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप फिर x की वैल्यू फाइंड करते हो फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, सी स्क्वायर माइनस 2C प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम c को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस 2 प्लस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम c माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कैपेसिटेंस की c की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक तो हमारे पास आ रही है 2 और सेकंड आ रही है -1। कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव ही लेंगे, तो नेट कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट की हमारे पास क्या आ गई,
C इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड। क्लियर, इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज we have to find equivalent capacitance of this circuit। हम कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, we have to identify the nodal points। यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट है, दिस इज सेकेंड नोडल पॉइंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड बस ये हमारे नोडल पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये वाले नोडल पॉइंट को और इस नोडल पॉइंट को हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम ये वाले नोडल पॉइंट को और ये वाले नोडल पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो ब्रांचेस बन रही हैं, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच। देखो इस पॉइंट से, एल पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ हम कैसे आ सकते हैं, या तो हम ऐसे आ सकते हैं या फिर हम ऐसे आ सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ब्रांच बन गई और ये हमारी कौन सी होगी, सेकेंड ब्रांच होगी। फर्स्ट ब्रांच में कितने कैपेसिटर्स हैं, 1 2 एंड 3। ये तीनों किस में होंगे, दिस ऑल 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सारे एक ही ब्रांच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, पहले इतना कर लें सर्किट को सॉल्व, फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तीनों सीरीज में है, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बनेगा, लेट इट इज सी डैश, क्या होगा, C बाय N। कैपेसिटेंस कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3, तो इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या बन गया, 1 माइक्रोफैरेड। तो हम हमारे सर्किट को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे A टर्मिनल है, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, फिर यहाँ पे हमारे पास अगेन 3 माइक्रोफैरेड है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 माइक्रोफैरेड को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 1 माइक्रोफैरेड, लाइक दिस। इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमारा यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, दैट इज़ ऑफ 3 माइक्रोफैरेड। फिर यहाँ पे है ना, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक और, दिस इज़ B टर्मिनल, यहाँ पे हमें गिवन है 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे हमें कौन सा गिवन है, यहाँ पे हमें 2 माइक्रोफैरेड गिवन है। ठीक है, इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट अब बनेगा। अगेन हम क्या करेंगे, नोडल पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये और ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम सिंपली इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 1 बिकम्स 3। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब वो किस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे A टर्मिनल है, यहाँ पे हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, अगेन यहाँ पे बेटे हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हम किसको कनेक्ट करेंगे, अब 3 माइक्रोफैरेड को कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 माइक्रोफैरेड, अगेन हमें 3 माइक्रोफैरेड गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास B टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अगेन जो हमारा पहले वाला प्रोसीजर था हम अगेन वो फॉलो करेंगे। इन तीनों, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगेन हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइक्रोफैरेड बनेगा। फिर हमारा सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इन तीनों की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोफैरेड। चलो ड्रॉ करके मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, यहाँ पे B टर्मिनल है, और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड हमने लिया है, और इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइक्रोफैरेड, लाइक दिस। क्लियर, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, 2 + 1 बिकम्स 3, 2 + 1 बिकम्स 3। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड।
अगेन हमारा सर्किट फिर क्या बनेगा, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है 3 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज बी टर्मिनल। अब ये तीनों किस में है, दिस 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट हमारे पास क्या हो जाएगी C बाय एन, C बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 3, कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रोफैरेड बाय 3, आंसर इज 1 माइक्रोफैरेड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है, आप कोई भी न्यूमेरिकल को, कोई भी कॉम्बिनेशन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन गिवन है, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस कॉम्बिनेशन, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है इसमें एक ही कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पे सेकेंड ब्रांच में 2 कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का दैट इज C बाय एन, कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैरेड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 2, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1 बाय 2, इस तरह से हम ड्रॉ कर ले 1 बाय 2 माइक्रोफैरेड। फिर हमारे पास कितने हैं कैपेसिटर्स 4, 1 2 3 एंड 4, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगेन चारों की कैपेसिटेंस सेम है C बाय एन, इट बिकम्स 1 बाय 4, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगी 1 बाय 4 माइक्रोफैरेड, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 1 बाय 8 माइक्रोफैरेड, फिर सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट तक बात करें तो यहाँ पे 1 बाय 16 माइक्रोफैरेड एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस तरह से हमारे पास ये अरेंजमेंट चलता रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, अब ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम सिंपली इन्हें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम्स 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 बाय 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 16 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, हम क्या करें सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 बाय 2 आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, जैसे कि आप मैथ्स में करते हो जीपी को चेक करने के लिए, ठीक है। थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 बाय 4 बाय 1 बाय 2, आंसर इज अगेन 1 बाय 2। इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या है इन टर्म्स की सेम है, तो ये हमारे पास क्या बन रही है जीपी बन रही है। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हमें सम करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है a बाय 1 माइनस आर, आर क्या होती है कॉमन रेशो, ठीक है, सीरीज की कॉमन रेशो होती है। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 बाय 1 माइनस कॉमन रेशो कितनी आ रही है हमारे पास 1 बाय 2, हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 बाय 2 बिकम्स 1 बाय 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज अवर आंसर। नाउ द थर्ड टाइप इज व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। जब कैपेसिटर्स हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन में गिवन हो, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। इस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो होता है इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ये कब एप्लीकेबल है, इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन रेशियो ऑफ C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। जब हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो रही होगी तभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, जब हमारी रेशो C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 आ जाए, ठीक है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल B पॉइंट का होगा
वो ही पोटेंशियल डी पॉइंट का होगा। उस केस में जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, उस टाइम पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इस केस में C5 को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, C5 को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं कर रहा। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट फिर इस केस में क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है जिसमें एक कैपेसिटर प्रेजेंट है C1, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। फिर यहाँ पे सेकेंड कैपेसिटर प्रेजेंट है हमारा C2, दिस पॉइंट इज C। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी ये थर्ड ब्रांच बनाएंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, C3, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा C4 प्रेजेंट है, ठीक है। C5 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। फिर हमारा ये सर्किट कुछ इस तरह से कंसीडर होगा, ठीक है। इस तरह से हम हमारे सर्किट को कंप्लीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम नोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। ये A पॉइंट हमारा क्या है, नोडल पॉइंट 1, 2 एंड 3। सिमिलरली C पॉइंट अगेन हमारा क्या है, नोडल पॉइंट 1, 2 एंड 3। अब आप देख सकते हो A और C दो नोडल पॉइंट्स हैं, ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट ब्रांच बन जाएगी, और ये हमारी सेकंड ब्रांच बन जाएगी। फर्स्ट ब्रांच में दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है, C1, C1 के साथ सीरीज में कौन कनेक्टेड है, C2, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड ब्रांच है, सेकंड ब्रांच में दो कैपेसिटर्स प्रेजेंट है C3 एंड C4। फिर हम उसको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस इज C3 एंड दिस इज C4 लाइक दिस। फिर यहाँ पे हमारी क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। फिर इजी हो जाएगा हमें इस सर्किट को अब सॉल्व करना। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C12 लेट कर लो, दोनों किस में है, सीरीज में है। फिर यहाँ पे C3 और C4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, C34। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी कनेक्टेड है लाइक दिस, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव। फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे हमारे, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी इस केस में, सिंस दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, तो सिंपली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट बिकम C12 प्लस C34। इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कैपेसिटर्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, अब इस केस में हमें 5 कैपेसिटर्स गिवन है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। हर एक की कैपेसिटेंस सेम है 5 माइक्रोफैरेड। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टर्मिनल पॉइंट्स हमारे कौन से, P एंड Q। हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। मिड पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, S एंड R। यहाँ पे हम मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं, दिस इज मिड पॉइंट S एंड दिस इज मिड पॉइंट R। P और S में अगर हम ध्यान दें, P और S में कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, C3। P और S में हमारा कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, C3। हम यहाँ पे क्या प्लॉट कर देते हैं, C3 लाइक दिस, दिस इज अवर S पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, P में और R में, P में और R में आप ध्यान से देखो, P में और R में कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, C1। दिस इज अवर कैपेसिटर C1 लाइक दिस, ठीक है। फिर S में और Q में, S में और Q में, S में और Q में कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है हमारा, देखो S में और Q में, यहाँ से देखो C4 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हमारा फोर्थ कैपेसिटर C4 लाइक दिस। फिर Q में और R में, Q में और R में कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है, C2। यहाँ पे हमारा कौन सा कैपेसिटर आ जाएगा, फिर C2। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे सर्किट को कंप्लीट कर लिया। फिर S में और R में कौन सा कैपेसिटर प्रेजेंट है, C5। यहाँ पे हम कौन सा कैपेसिटर लेंगे, हमारा फिफ्थ कैपेसिटर दैट इज C5, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे सर्किट को ड्रॉ कर लिया।
अब हम क्या देखते हैं, हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अब यहाँ पे हर एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का है, 5/5 इज इक्वल टू 5/5, रेशियो मैच हो रही है, इट इज़ 1/1। सो वी कैन से दैट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हेयर। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट S इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट R। हम C5 को इस केस में फिर क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। C5 को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा सर्किट यहाँ पे फिर क्या बनेगा, लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ पे कैपेसिटर प्रेजेंट है C3, दिस इज अवर S पॉइंट। फिर यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है, C4, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, Q। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है C1, ये पॉइंट हमारा R है, और यहाँ पे हमारे पास C2 प्रेजेंट है। इस तरह से हम हमारे इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारे नोडल पॉइंट्स को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बैटरी का कॉम्बिनेशन होगा। आप देख सकते हो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट ब्रांच बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारे नोडल पॉइंट्स, दिस इज फर्स्ट नोडल पॉइंट, दिस इज सेकेंड नोडल पॉइंट। तो ये हमारी फर्स्ट ब्रांच हो गई और ये हमारी सेकेंड ब्रांच हो गई। फर्स्ट ब्रांच में दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में, दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, 5 माइक्रोफैरेड। इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है, 5 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C/N, दैट इज 5/2, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा, 5/2। सिमिलरली ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में है, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट, अगेन दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इन दोनों का लेट कर लो, ये C' था हमारे पास, ये C" है। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 5/2 माइक्रोफैरेड, 5/2 माइक्रोफैरेड। फिर C' और C" ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। फिर आप देख सकते हो हम हमारे इक्विवेलेंट सर्किट को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। C3 और C4 का इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, C'। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C', लाइक दिस, ठीक है। फिर C1 और C2 का इक्विवेलेंट हम क्या ले रहे हैं, C'। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, C'। फिर ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लाइक दिस। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास P पॉइंट है एंड दिस इज अवर Q पॉइंट, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, C' प्लस C'। C' हमारे पास क्या है, 5/2 माइक्रोफैरेड, C" क्या है, इट इज़ ऑल्सो 5/2 माइक्रोफैरेड। तो आंसर क्या होगा, 2 × 5/2 माइक्रोफैरेड। 2 से 2 कैंसिल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब इस सर्किट में हमें 1, 2, 3 एंड 4 कैपेसिटर्स आर गिवन, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, x, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, r। पहले हम ये वाले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x, दिस इज r। मिड पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, P एंड Q। लेट यहाँ पे हमने क्या किया, P पॉइंट को कंसीडर कर लिया और यहाँ पे हमने Q पॉइंट को कंसीडर कर लिया। X और P में कौन सा कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड का है। यहाँ पे हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, 2 माइक्रोफैरेड को कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। फिर P में और R में, देखो P में और R में कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल वायर है। फिर उसके बाद X में और Q में, X में और Q में भी कोई भी कैपेसिटर नहीं है, सिंपल वायर है। तो हम भी इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
फिर Q में और R में, Q में और R में 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 5 माइक्रोफैरेड। P में और Q में, P में और Q में 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज प्रेजेंट। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरेड। फिर R पॉइंट के साथ यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है और यहाँ पे हमारे पास Y टर्मिनल है। ठीक है, इस तरह से हमारा सर्किट बन जाएगा। अब इस सर्किट को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल तो हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमारी कंडीशन होती है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटर से गिवन नहीं है तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, नोडल पॉइंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नोडल पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर ये हमारा सेकंड नोडल पॉइंट बनेगा और ये हमारा थर्ड नोडल पॉइंट बनेगा। ठीक है, इस तरह से 3 नोडल पॉइंट्स आर प्रेजेंट। अब हम कंसीडर करें, देखो ये वाले नोडल पॉइंट, इन दोनों नोडल पॉइंट्स के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है तो हम इन्हें कंसीडर नहीं करते। फिर ये वाला नोडल पॉइंट और ये वाला, इसमें एक ही कैपेसिटर है। फिर आप देख सकते हो ये हमारी क्या बन गई, ये वाली हमारी फर्स्ट ब्रांच बन गई। ठीक है, इन दोनों नोडल पॉइंट्स के बीच में एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, दिस इज अवर फर्स्ट ब्रांच। फिर ये वाला नोडल पॉइंट और ये वाला नोडल पॉइंट, इसमें एक ही कैपेसिटर है, ये हमारी कौन सी ब्रांच बन गई, दिस इज सेकेंड ब्रांच। फिर हम देख सकते हैं जो हमारा ये वाला नोडल पॉइंट है और ये वाला नोडल पॉइंट है, इसमें एक ब्रांच तो ये बन गई और एक ब्रांच ये भी बन रही है। देखो ध्यान दो, आप P से Q की तरफ ऐसे भी आ सकते हो और ऐसे भी आ सकते हो, तो ये हमारी कौन सी बन गई, थर्ड ब्रांच बन गई। ठीक है, अब तीनों ब्रांचेस में एक ही कैपेसिटर प्रेजेंट है, तीनों ब्रांचेस में एक एक कैपेसिटर प्रेजेंट है। फर्स्ट में 5 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, सेकंड में 3 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है, थर्ड में 2 माइक्रोफैरेड प्रेजेंट है। तो ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था द कैपेसिटर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, 5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लेट कर लेते हैं कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C डैश। सिंपली हम इन्हें ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 5 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 बिकम्स 10 माइक्रोफैरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गई, 10 माइक्रोफैरेड। तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पे X पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड और एक ये वाला 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, Y। फिर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट C/N। कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी क्या आएगी, 5 माइक्रोफैरेड। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को जिनमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, इस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज, अगर हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन गिवन हो एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज, what is the capacitance of arrangement of 4 plates each of area A at a distance D in air। अब इन क्वेश्चंस में इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, D होगा। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्मिनल को पॉजिटिव मान लेंगे और एक टर्मिनल को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। लेट हमने क्या किया, A टर्मिनल को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और B टर्मिनल को हमने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। जब हम A को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये वाली प्लेट, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस। क्लियर। सिमिलरली ये वाली प्लेट, ये भी A टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ भी कौन सा चार्ज आएगा, हेयर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर B को हमने कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर किया है, तो B के साथ ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। और सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज रिसाइड करेगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कैपेसिटर्स यहाँ पे बन रहे हैं। कैपेसिटर्स के केस में हमें पता है एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और सेकंड प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। अब इधर ध्यान दो, इस प्लेट पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर हमारा बन रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर हमारा नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये हमारा कौन सा कैपेसिटर बन गया? सेकंड कैपेसिटर बन गया। तो हमें क्या पता लगा कि हमारे जो गिवन सर्किट है इसमें दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारी क्या, कैपेसिटेंस हमारी क्या होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। C1 इसकी जो ये फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? इसकी भी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी। एरिया सेम है प्लेट्स का और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम है, तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गई? इट बिकम्स 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज what is the capacitance of arrangement of 4 plates of area A at distance D in air? अगेन हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट कर लो A पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, A इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड B इज नेगेटिव टर्मिनल। A के साथ देखो, A पॉइंट के साथ ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर A के साथ ये वाली प्लेट भी कनेक्टेड है, तो यहाँ भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस। फिर हम बात करें B के साथ कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है। देखो B के साथ ये वाली प्लेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस। फिर यहाँ भी देखो इस प्लेट पे भी हमारा कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस। अब हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंट करें, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर बन गया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर बन गया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हमारा थर्ड कैपेसिटर बन गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर इस केस में क्या होगी? दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सेकेंड की भी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और थर्ड की भी हमारे पास क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तीनों को ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज आवर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। This is all about the numericals related to the combination of capacitors. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें बहुत अच्छे से कर लो। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्बिनेशन लेके उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को प्लस हर एक कैपेसिटर के चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग दीज मेथड्स। थैंक यू सो मच।